अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम अपने लेक्चर नंबर 2 चैप्टर नंबर 13 के साथ आपकी खिदमत में एक बार फिर हाजिर हैं। और हम अपने लेक्चर 2 में, जैसा कि आपको पता है कि हम कंप्लीट एक्सरसाइज आपके सामने जो है वो सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। हमारे आज के चैप्टर नंबर 13 की जो एक्सरसाइज का सवाल नंबर 1 है वो है कि ऑप्शनल जो क्वेश्चंस हैं इसके अंदर के दुरुस्त जवाब के गिर्द दायरा लगाएं कसीरुल इंतखाबी सवालात, जिसमें से सवाल नंबर 1 हमारे पास है गोल है कि मुसन्निफ का नाम क्या है। ऑप्शन हमारे पास अलिफ है पतरस बुखारी, ऑप्शन बे हमारे पास है इब्ने इंशा, ऑप्शन जीम हमारे पास है मुश्ताक अहमद यूसुफी और ऑप्शन दाल हमारे पास है कर्नल मोहम्मद खान, जिसमें से ऑप्शन बे हमारे पास है जी इब्ने इंशा। इसके बाद हमारे पास सवाल नंबर 2, मुसन्निफ कार्ता और ऑप्शन दाल हमारे पास है कोलंबो, जिसमें से ऑप्शन जीम हमारे पास जो है वो एग्जैक्ट आंसर है। सवाल नंबर 3 हमारे कसीरुल इंतखाबी सवालात में से है, जिसमें से जो स्टेटमेंट इसकी ये है कि लड़के के हाथ में क्या था। ऑप्शन अलिफ हमारे पास प्याला, ऑप्शन बे है ग्लास, ऑप्शन जीम है हमारे पास प्लेट और ऑप्शन दाल हमारे पास है कटोरा। सो ऑप्शन दाल इसका जो है वो एग्जैक्ट आंसर है। इसके बाद हमारे पास जो सवाल नंबर 4, स्टेटमेंट नंबर 4 कि जब मुसन्निफ मजमून लिख रहा था तो वो किस शहर में था। ऑप्शन अलिफ बैंकॉक, ऑप्शन बे हमारे पास कोलंबो, ऑप्शन जीम हमारे पास सिंगापुर और ऑप्शन दाल हमारे पास कराची, जिसमें से सिंगापुर हमारा जो है वो इसका एग्जैक्ट आंसर है। अगला सवाल हमारे पास है सवाल नंबर 2, जिसके हमने शॉर्ट क्वेश्चंस के आंसर्स आपके सामने जो है वो लिखने हैं। सवाल नंबर शॉर्ट क्वेश्चन में हमारे पास जो पहला है कि गोल है, जिसका जवाब हमारे पास ये है सवाल ये था कि दुनिया गोल है
काट कर वापस उसी मकाम पर सवाल है सवाल नंबर 2 कि हातिम ताई क्या, जिसका जवाब ये कि हातिम ताई मुनीर शामी की महबूबा की फरमाइश पर अंडे की जिसामत का मोती और कोहे निदा की तलाश में निकला था। हमारे पास जो अगला सवाल है वो ये है कि मुसन्निफ के साथियों का ताल्लुक किस मुल्क से था। ये सवाल नंबर 3 है, जिसका जवाब ये है और ईरान से था। जो सवाल हमारे पास है ये है कि फजलुल बारी कौन थे। कि फजलुल बारी पाकिस्तान के वजीर सेहत थे, को इसके डॉक्टर कहलवाने पर क्यों एतराज नहीं करना चाहिए था। जिसका जवाब यह है कि मुसन्निफ को है कि मुसन्निफ को डॉक्टरेट की एजाज़ी डिग्री मिल चुकी थी और गैर मुल्की उनके हमारे पास जो कुछ अगले अल्फाज हैं जिनके हमने मफाहीम आपके सामने यहाँ पर बयान करेंगे। सवाल नंबर 4 हमारे पास है कि मंदरजा झैल अल्फाज व तराकीब के मानी लिखें, जिसमें से अल्फाज हमारे पास यहाँ पर ये हैं जी। जिद करना। दूसरा लफ्ज हमारे पास यहाँ पर है बदीही। जिसका मतलब है जाहिरी तौर पर।
तीसरा लफ्ज़ हमारे पास है पीरे तस्मापा या पैरे तस्मापा। इसका मतलब है पीछा ना छोड़ने वाला। अगला लफ्ज़ हमारे पास है दमे तहरीर। लिखते वक्त या तहरीर के वक्त। सवाल नंबर 5 हमारे पास ये है कि कॉलम अलिफ को हमने कॉलम बे के साथ मैच करते हुए जो हमारा जो दुरुस्त ऑप्शन है वो कॉलम जीम के अंदर हमने लिखना है। तो उसमें कॉलम अलिफ हम आपके सामने यहाँ पर जो है वो लिख रहे हैं और कॉलम जीम के हम उसके सामने जो है वो दुरुस्त जवाब आपके सामने यहाँ पर लिखेंगे। कॉलम अलिफ में जैसे हमारे पास एक पहला ये जो है कि धरती का दुरुस्त जवाब इसका है। दूसरा हमारे पास ये जो कॉलम है वो ये है कि बहरे जुल्मात में। इसका दुरुस्त घोड़े दौड़ाए। दुरुस्त इसकी ऑप्शन है जगह जगह खतरात होते हैं। पांचवा कॉलम हमारे पास है कौन सी वादी में हो। वो है अल्फाज के हमने यहाँ पर मुतज़ाद लिखने हैं। जिसमें से पहला लफ्ज़ हमारे पास है धरती, जो कि ज़मीन को कहते हैं। इसका उलट है हमारे पास आसमान। दूसरा लफ्ज़ हमारे पास यहाँ पर है जी माँ, जिसका उलट हमारे पास है बाप। तीसरा लफ्ज़ हमारे पास है बाकायदा, जिसका उलट है हमारे पास बेकायदा। चौथा लफ्ज़ हमारे पास है क़याम, जिसका मतलब है ठहरना, जिसका मुतज़ाद हमारे पास है सफ़र, मतलब चलते रहना। और पांचवा जो लफ्ज़ हमारे पास है वो है बिलामूम, जिसका मुतज़ाद हमारे पास है बिलखसूस। हमारा अगला जो सवाल नंबर जो 7 है, खाली जगह पुर करें। जिसमें से पहली हमारी बदीही खतरा डैश आया, जिसका जो आंसर है हमारे पास
कार ने डैश खुददार ने कटोरा क्या हो डैश है हम गए। पांचवी स्टेटमेंट, मेडिकल डॉक्टरों के सामने इल्मो अदब के डैश है, मतलब ये है। सो आज की इस कंप्लीट एक्सरसाइज ने इख्तिताम को पहुंचती है। हम अपने नए लेक्चर के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। शुक्रिया।